अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीज़ एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर जो 3 था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 हम नहीं कर रहे, वो हमने करना ही नहीं है। और चैप्टर नंबर 5 हमने आज स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कीज़ एंड DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कीज़ क्या होती हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टाइम जो है प्रीवियस ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हर सूरत अच्छे तरीके से हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है कि कीज़ क्या होती है। हमारी डेटाबेस टर्म के अंदर कीज़ की क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम देखेंगे यूज़ टू इस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन टेबल्स। कीज़ को हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमने आइडेंटिफाई करना होता है रिलेशन बिटवीन टेबल्स। मतलब दो टेबल्स हैं, उनके अंदर जब हमने रिलेशन बनाना है तो तब जो है हमारी की जो है वो यूज़ होगी इस्टेब्लिश करने के लिए रिलेशन को, तो तब ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी। सेकंड नंबर पे ईच रिकॉर्ड विद इन अ टेबल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर फील्ड्स इन अ टेबल। कहता है कि हर जो हमारा रिकॉर्ड होगा टेबल के अंदर वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकेगा, अलहदा आइडेंटिफाई हो सकेगा कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर फील्ड्स। मतलब जो टेबल्स के अंदर हमारी फील्ड्स हैं, एक फील्ड्स हो या एक से ज़्यादा फील्ड्स हो, उनके कम्बिनेशन से भी हर जो हमारा रिकॉर्ड है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। यहाँ पे उसने बोला है कि वन फील्ड या कम्बिनेशन ऑफ फील्ड से मुराद ये है कि जैसे स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, तो जो स्टूडेंट्स का रोल नंबर जो 10 होगा या कोई भी एनी टाइप ऑफ रोल नंबर हम ले सकते हैं इसके अंदर, वो क्या होगा यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को। ऐसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे CNIC नंबर है आपका, तो CNIC नंबर क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है 1 पर्सन के रिकॉर्ड को। तो इसके अंदर एक फील्ड भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं फील्ड्स। तो आगे हमने अभी करनी है बात। तीसरे नंबर पे हेल्प टू इन्फोर्स इंटीग्रिटी एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। इसके अंदर ये भी हमें हेल्पफुल साबित होती है जब हमने इंटीग्रिटी या आइडेंटिफाई करना होता है रिलेशनशिप को। उसके बाद DBMS के कीज़ की हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की की हैं। ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। डिफरेंट किस्म की कीज़ हैं, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, स्टोरेज की है, कंपाउंड की है, अल्टरनेट की है और कैंडिडेट की है। उसके बाद इससे आगे चलें तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ बताई हुई हैं यहाँ पे, ये आपने याद करनी है 1 बाय 1। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ओरिजिन की भी बोला जाता है इसे। सेकेंडरी की को हम अल्टरनेट की का नाम भी देते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे सिंपल की, उसके बाद है कंपाउंड की और लास्ट में है कंपोजिट की। 8 टाइप की कीज़ हैं, ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, इनमें से कोई एक भी पूछ सकता है और सारी भी पूछ सकता है वो। तो सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सुपर की। A super key is any combination of fields within a table that uniquely identifies each record within that table। कहते हैं सुपर की बेसिकली एनी कम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स, किसी भी फील्ड्स का कम्बिनेशन हो सकता है एक टेबल के अंदर, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को विद इन दैट टेबल। उस टेबल के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है, अलहदा डिफरेंट रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है। ये जो सुपर की है, सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की, इसे सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट का नाम भी दिया जा सकता है। उसके बाद है कैंडिडेट की, अ सबसेट ऑफ अ सुपर की। ये सबसेट है हमारे सुपर की का। कैंडिडेट की इज़ अ सिंगल फील्ड आर द लीस्ट कम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। कहता है कि ये जो कैंडिडेट की होती है सिंगल की फील्ड होती है, आर द लीस्ट कम्बिनेशन होता है हमारी फील्ड्स का, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है रिकॉर्ड्स को टेबल के अंदर, हर रिकॉर्ड को टेबल के अंदर। द लीस्ट कम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स डिस्टिंग्विश अ कैंडिडेट की फ्रॉम अ सुपर की। कहता है कि यहाँ पे लिस्ट कम्बिनेशन हमारा कीज़ का, वो इसके अंदर डिफरेंस ये है कि कैंडिडेट की जो है सुपर की से ली जा सकती है। मिनिमम सेट ऑफ सुपर की इसके अंदर है। और लास्ट में ये बता रहा है एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कैंडिडेट की। हर एक टेबल के अंदर एक कैंडिडेट की ज़रूर होती है, बट एट द सेम टाइम कैन हैव सेवरल। एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा भी सुपर कीज़ हो सकती हैं, जो कैंडिडेट की हो सकती हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी।
हमारा एक स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के कॉलम बने हुए हैं। एट्रीब्यूट्स उसके क्या हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, उसके बाद नेम है, उसके बाद उसका एड्रेस है और उसके बाद उसका फ़ोन नंबर है। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये कैंडिडेट की कहला सकता है। इसके अलावा रोल नंबर को भी हम एज अ कैंडिडेट की ले सकते हैं। इसके अंदर ये कैंडिडेट की बताया उसने, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट की जो आईडी है ना, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आप समझ लें या इसे रोल नंबर समझ लें स्टूडेंट्स का, तो बेसिकली ये कैंडिडेट की हो सकती है। ये एक कैंडिडेट की भी हो सकती है और कम्बिनेशन ऑफ फील्ड से भी हम कैंडिडेट की बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मिला के कैंडिडेट की भी बन सकती है इस तरह की सिचुएशन के अंदर। ये डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये उनके नेम है, ये लास्ट नेम है और ये इनका कोर्स है। यहाँ पे ये समझने वाली बात है, बाकी रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर अ कैंडिडेट की इट मस्ट पास सर्टेन क्राइटेरिया। कहता है कि जब भी हमने कैंडिडेट की एलिजिबल करनी है तो उसके लिए कुछ ख़ास किस्म का क्राइटेरिया है। इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, ये आपने जहन में रखना है कि वैल्यू हर एक की यूनिक होनी चाहिए। मतलब ज़ाहिर बात है हर एक का रजिस्ट्रेशन नंबर हो या रोल नंबर हो स्टूडेंट्स का क्लास के अंदर, तो वो हर एक का डिफरेंट होता है। मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यूज़, तो कभी भी हम अपनी कैंडिडेट की को नल वैल्यू नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ़ फील्ड्स टू, कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कंटेन हमने करने हैं इसके अंदर। इंश्योर यूनिकनेस, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमने इंश्योर करना है यूनिकनेस को हमारे टेबल के अंदर। चौथे नंबर पे है मस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, वो जो हम कैंडिडेट की बना रहे हैं वो यूनिक आइडेंटिफाई कर सके रिकॉर्ड को, डिफरेंट शो करवा सके रिकॉर्ड को, इस तरह से हमने बनानी है। Note, once your candidate keys have been identified, you can now select one to be your candidate key। तो इसके अंदर कहता है कि एक जो है हम कैंडिडेट की बना सकते हैं जो आइडेंटिफाई करे, जो सिलेक्टेड हमारा रिकॉर्ड हो उसको। प्राइमरी की, ये प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी की इज़ अ कैंडिडेट की, बेसिकली जो प्राइमरी की होती है ना वो कैंडिडेट की को भी बोला जा सकता है। दैट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी द मेन रेफरेंस की फॉर द टेबल। तो ये मेन हमारा रेफरेंस होता है टेबल के अंदर जो कैंडिडेट की या प्राइमरी की जो होती है। इट इज़ ए प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस फॉर द टेबल, ये एक टेबल के अंदर एज अ रेफरेंस के तौर पे प्राइमरी की यूज़ होती है। बेसिकली जब हम दो टेबल्स का आपस में रिलेशन बनाते हैं तो एक पहले टेबल की जो पेरेंट टेबल होता है उसकी प्राइमरी की को हम फॉरेन जो टेबल होता है या फॉरेन की जो होती है उस वहाँ पे ले जाके उसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। रोल नंबर 10 हमारे पास एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जिसके अंदर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके अलावा एड्रेस और उसके अलावा फ़ोन नंबर वगैरह। अब एक और हमने स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट के मार्क्स हमने वहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले टेबल से जस्ट क्या करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उठाएंगे वहाँ पे डालेंगे या उसका रोल नंबर उठाएंगे वहाँ पे डालेंगे और बाकी सारा उसके सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वहाँ पे ऐड कर देंगे, बजाय इसके सारा डाटा हम वहाँ पे कॉपी पेस्ट करें। तो प्राइमरी की इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है कि एक टेबल से दूसरे टेबल के अंदर एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज़ हो किसी भी रिकॉर्ड के लिए। तीसरे नंबर पे यहाँ पे बताया हुआ है इट इज़ यूज थ्रू आउट द डाटाबेस टू हेल्प इस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद अदर टेबल। ये मैंने अभी बता दिया कि ये थ्रू आउट डाटाबेस के अंदर ये काम करती है कि इसने रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना होता है थ्रू आउट द डाटाबेस, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ। ये उसने एग्जांपल दी हुई है। ये स्टूडेंट आईडी जो है हमारे पास प्राइमरी की है, तो जब हम कोई और टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स के मार्क्स का तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसका रेफरेंस वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी फ़लाँ स्टूडेंट्स के ये नंबर ऐड किए जा रहे हैं। यहाँ पे ये मुराद है। प्राइमरी की मस्ट कंटेन, जब आपने प्राइमरी की बनानी तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। यूनिक वैल्यू, हर एक वैल्यू हर एक स्टूडेंट्स जो होगा हमारा, जैसे CNIC नंबर हर पर्सन का डिफरेंट होता है, वो किसी का सेम नहीं हो सकता। तो हमें भी जब प्राइमरी की बनानी है तो ये यूनिक होनी चाहिए। मस्ट नेवर बी ए नल, कभी भी इसको हम जो नल वैल्यू नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते इसके अंदर। यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, टेबल के अंदर हमने हर रिकॉर्ड को क्या बनाना है, अलहदा बनाना है, डिफरेंट बनाना है। नोट, इसके अंदर कभी भी आप डोंट फॉरगेट, कभी भी आपने नहीं भूलना जब हम प्राइमरी की बना रहे हों
प्राइमरी कीज़ आर मैंडेटरी फॉर एवरी टेबल, हर टेबल के लिए प्राइमरी की का होना बहुत ज़रूरी है। ईच रिकॉर्ड मस्ट हैव अ वैल्यू फॉर इट्स प्राइमरी की, कहता है कि ईच रिकॉर्ड मस्ट हैव अ वैल्यू, हर रिकॉर्ड की वैल्यू होनी चाहिए फॉर इट्स प्राइमरी की, इसको प्राइमरी की देने के लिए उसके अंदर कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड होगा तो हम, एक स्टूडेंट होगा तो हमें उसे रोल नंबर देंगे ना, एक स्टूडेंट होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। विदाउट रिकॉर्ड हम प्राइमरी की भी नहीं दे सकते, ये भी ज़हन में रखना आपने। उसके बाद नोट, व्हेन चूजिंग अ प्राइमरी की फ्रॉम द पूल ऑफ अ कैंडिडेट्स की ऑलवेज चूज अ सिंगल सिंपल की ओवर अ कंपोजिट की। जब आपने प्राइमरी की बनानी है तो ये आपने इंश्योर करना है कि सिंपल एक ही जो है ना कि सिंगल फील्ड को आप एज आ प्राइमरी की जो है वो डिक्लेयर करवाएं, ना कि एक से ज़्यादा फील्ड्स को बिना मिला के या कंबाइन करके आप एक प्राइमरी की बनाएं, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते इसके अंदर। उसके बाद है फॉरेन की। फॉरेन की बेसिकली इज़ अ कॉलम दैट रेफरेंस अ कॉलम ऑफ अ टेबल एंड इट कैन बी सेम टेबल आल्सो। A foreign key is generally a unique key from one table that appear as a field in another where the first table has a relationship to the second. यहाँ पे बताना ये चाह रहा है कि हमारे पास दो टेबल है, एक हमारे पास स्टूडेंट्स का टेबल था, एक हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटा था जिसके अंदर, दूसरे के अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। तो फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की ऐसी की होती है जो पहले टेबल का, पेरेंट टेबल का डाटा एक्सट्रैक्ट करके लाती है अपने अंदर, एज अ रेफरेंस ये यूज़ करती है पहले टेबल की को दूसरे टेबल के अंदर आके, उसे हम फॉरेन की कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ वी हैड अ टेबल ए विद द यूनिक की x दैट लिंक टू अ टेबल b वेयर x वाज अ फील्ड इन b, पहले का x जो है एक फील्ड है हमारे पास टेबल b के अंदर, x को हम क्या करते हैं b के अंदर लेते हैं, देन x वुड बी अ फॉरेन की। तो बी टेबल के अंदर एक्स आके क्या होगा, फॉरेन की बन जाएगा। पहले टेबल की को जब दूसरे के अंदर ले आएंगे तो वो फॉरेन की बन जाएगी बी टेबल के अंदर। दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप के अंदर हमने इंश्योर क्या करना होता है, रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी इंसर्टेड इनटू अ डिटेल टेबल इफ़ द करॉस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल डू नॉट एग्जिस्ट। कहते हैं कभी भी हम ऐसा नहीं करते कि हम सारे के सारे डाटे को हम जो है इंसर्ट कर लें दूसरे टेबल के अंदर, मास्टर टेबल से चाइल्ड टेबल के अंदर के सारे को करॉस्पॉन्डिंगली हम डाटे को कॉपी पेस्ट कर लें, ऐसा नहीं हमने करना। हमने जस्ट क्या करना है, रिलेशनशिप बनाते हुए जस्ट उसके रेफरेंस की लेनी जो प्राइमरी की होती है। रिकॉर्ड ऑफ अ मास्टर टेबल कैन नॉट बी डिलीटेड इफ़ करॉस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड्स इन द डिटेल टेबल एक्चुअली एग्जिस्ट। कभी भी ऐसा हम नहीं कर सकते कि मास्टर टेबल के सारे रिकॉर्ड को हम जो है वो डिलीट कर दें, ऐसा भी नहीं है। ये हमारे पास टेबल है जी, ये चाइल्ड आर डिटेल टेबल है। यहाँ पे ये हमारे पास एक ये कोर्स और ये कोर्स का नेम है, ये दो टेबल है, पेरेंट और मास्टर टेबल। ये हमारे पास पेरेंट टेबल है, जैसे स्टूडेंट्स का टेबल था हमारे पास, यहाँ पे कोर्स आईडी दी हुई है, ये कोर्स का दिया हुआ है, और कोर्स का आगे नेम, अकाउंटिंग, कंप्यूटिंग, हिस्ट्री एंड शॉर्ट कोर्सेज दिए हुए हैं। दूसरे टेबल के अंदर ये पड़ा हुआ डाटा है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखें जस्ट हम कोर्स की आईडी ले रहे हैं, तो ये प्राइमरी की है। यहाँ पे ये प्राइमरी की यहाँ पे जाके क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी, जो दूसरे टेबल से एज आ रेफरेंस के तौर पे यूज़ हो रही। यहाँ पे हमने इसको भी ऐड नहीं किया क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं सारे डाटे को कॉपी पेस्ट करने की, हमने इसलिए क्या किया, जस्ट इसकी प्राइमरी की ली रिलेशनशिप बनाने के लिए और उसके अंदर ऐड कर लिया दूसरा टेबल। अब ये वाला जो टेबल है इस टेबल के साथ लिंक हो गया, तो इसलिए हम प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशन बनाने के लिए जो रिलेशनशिप है ना, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये समझना है आपने। रिमेंबर, पेरेंट मस्ट बी यूनिक और प्राइमरी की, पेरेंट के अंदर जो प्राइमरी की है वो यूनिक होनी चाहिए। चाइल्ड में हैव डुप्लीकेट नल अनलेस इट इज़ अ स्पेसिफाइड, चाइल्ड के अंदर हो सकता है कि डुप्लीकेट हो जाए, नल हो जाए, अनलेस इट इज़ स्पेसिफाइड। Concentrate specified on child, not on parent. Parent record have delete any if any number child record exist. कहता है कि पेरेंट रिकॉर्ड से हम कोई भी डाटा डिलीट कर सकते हैं जो हमने चाइल्ड के अंदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट किया है। पेरेंट कैन नॉट मॉडिफाई इट चाइल्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट, कहता है कि पेरेंट जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकता इसके चाइल्ड के अंदर जो एग्जिस्ट किया हुआ डाटा है। उसके बाद है सेकेंडरी की, अल्टरनेट की। A table may have one or more choice
एक्सेस फॉर द प्राइमरी की। कहता है टेबल के अंदर एक या एक से ज़्यादा कीज़ हो सकती हैं जो प्राइमरी की के तौर पे हम चूज़ कर सकते हैं। कलेक्टिवली दीज आर नॉन एज अ कैंडिडेट की, मतलब हमारे पास एक था रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा था हमारे पास रोल नंबर। अगर हमने रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट कर लिया और रोल नंबर को छोड़ दिया तो रोल नंबर क्या बन जाएगा, कैंडिडेट की बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमरी की बन जाएगा। सेम वन इज सिलेक्टेड एज ए प्राइमरी की, दोज नॉट सिलेक्टेड आर नॉन एज अ सेकेंडरी की। ऐसी की जो हमने प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट कर ली, जो दूसरी भी प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट हो सकती थी, उसे हम सेकेंडरी की का नाम देते हैं या अल्टरनेट की का नाम देते हैं। ये ज़हन में रखना, सेकेंडरी और अल्टरनेट की। हमारे पास एक टेबल के अंदर दो कीज़ हैं, दो कीज़ हैं, एक हमारे पास है रजिस्ट्रेशन, दूसरा हमारे पास रोल नंबर है। अगर हमने रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट कर लिया प्राइमरी की के तौर पे, तो बाकी रोल नंबर जो बचा उसे हम सेकेंडरी की या अल्टरनेट की का नाम देते हैं। सिंपल की, अ सिंपल की कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फील्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। बेसिकली सिंपल की क्या होती है, रिकॉर्ड के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है एक रिकॉर्ड को। इन एडिशन द फील्ड इन इटसेल्फ कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर फील्ड्स। कहते हैं एक एडिशन जो फील्ड होती है वो खुद जो है वो कभी भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकती, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकती एक फील्ड को एक से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर। कंपाउंड की, कंपाउंड जैसे नाम से ही पता है कि इसके अंदर कंसिस्ट कर रही होती है मोर देन वन फील्ड, एक से ज़्यादा फील्ड्स को मिला के हम बनाते हैं तो कंपाउंड उसे नाम दे देते हैं। ईच एट्रीब्यूट दैट मेक्स अप द कंपाउंड की इन अ सिंपल की इन इट्स ओन राइट। कहते हैं कि कंपोनेंट की जो होती है उसका हर एट्रीब्यूट्स जो है ना मेकअप होता है, बनाया होता है दूसरी कीज़ के साथ मिला के हम बनाते हैं, जैसे शेप से भी हमें। कंपोजिट की भी बेसिकली कंपोजिट की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फील्ड, इसके अंदर भी हम एक की फील्ड से ज़्यादा जो है कंबाइन करके बनाते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रिकॉर्ड को। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कंप्यूटर वाले स्टूडेंट स्टैंड अप हो जाएं, तो वो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट सारे खड़े हो जाएंगे, लाहौर वाले भी खड़े हो जाएंगे, मुल्तान वाले भी। अगर मैं बोल दूं कि स्टूडेंट ऐसे कंप्यूटर वाले खड़े हो जाएं जो मुल्तान वाले, तो फिर वो स्पेसिफिकली कंपोजिट की बन जाएगी, दो फील्ड को मिला के बनाई जाएगी। दिस डिफरेंट फॉर्म अ कंपाउंड की एंड दैट वन आर मोर ऑफ द एट्रीब्यूट्स विच मेक अप द की आर नॉट सिंपल कीज इन देयर ओन राइट। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको लेक्चर जो है क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।